हाय वेलकम बैक टू ग्राफिक्स लेस चैनल। तो आज फोटोशॉप में ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट कैसे प्रिपेयर करना है वो देखेंगे। तो फर्स्ट ओपन अ फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। सो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद न्यू फाइल ले लीजिए। सो न्यू फाइल में विड्थ 1280, 720 हाइट और रेजोल्यूशन 72 पिक्सल्स, RGB कलर। क्लिक क्रिएट। सो न्यू फाइल लेने के बाद मैं अलग अलग बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ। यहाँ 3 बैकग्राउंड डाउनलोड कर चुका हूँ, वो यहाँ लोड कर रहा हूँ। तो ये तीनों बैकग्राउंड इमेज को और ड्रैग एंड ड्रॉप करके लोड कर रहा हूँ। एक वाटर बैकग्राउंड इफेक्ट और दूसरा स्काई इफेक्ट है। सो ये भी डाल दीजिए। तो बाद में स्केलिंग करेंगे। और ये ट्रायंगल मल्टी कलर्स, वो तीनों बैकग्राउंड इफेक्ट मैंने डाल दिया। सो कंट्रोल T यूज़ करके स्केल कर रहा हूँ। सो स्काई इसको भी फिट कर दीजिए कंट्रोल T के बाद में स्ट्रेच यूज़ कर रहा हूँ। सो स्काई को तीसरे इमेज पे डाल रहा हूँ। ठीक है। सो 1 2 3 वो 3 डिफरेंट बैकग्राउंड्स है हमारे पास। तो इसमें टेक्स्ट लेकर टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। ग्राफिक्स लेस मेरे चैनल का नाम टाइप किया। तो बाद में कंट्रोल T स्केल कर रहा हूँ। तो अब ये टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट कैसे करना है वो देखेंगे। बस डबल क्लिक कीजिए टेक्स्ट के ऊपर। सो यू विल गेट लेयर स्टाइल। सो इन लेयर स्टाइल विंडो हियर ओपेसिटी है ना। सो लेयर स्टाइल विंडो में फिल ओपेसिटी, टर्न फिल ओपेसिटी टू 0, देन गो टू बिवेल। सो बिवेल में जाकर तो सेटिंग्स करना है। सो पहले कुछ सेटिंग्स है तो आप लोग रीसेट करके और एक बार सेटिंग्स कर सकते हैं। सो यहाँ मैं आउटर बिवेल और टेक्निक चिजल हार्ड डेप्थ सो 50 रख रहा हूँ। और साइज एंड सॉफ्टनेस साइज 5, सॉफ्टन 1 रख रहा हूँ। तो यहाँ शेडिंग है, शेडिंग में एंगल और एटीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड 11, एंगल 100। तो ग्लास कंटूर में तो बहुत सारे ऑप्शंस है। तो इसमें डबल रिंग ले लेता हूँ। तो ये थोड़ा एम्बोजिंग इफेक्ट दे देता है और शाइनिंग भी। तो यहाँ हाईलाइट मोड स्क्रीन और ओपेसिटी 90, शैडो मोड मल्टीपल है, उसको मैं लीनियर बर्न कर देता हूँ और ब्लैक ही रहने देता हूँ, ब्लैक कलर और ओपेसिटी 90। बाद में कांटूर जाकर सो कांटूर में गाशियन कांटूर और रेंज आप 50 रख सकते हैं। मैंने 50 रख दिया। बाद में स्ट्रोक, सो स्ट्रोक दिया थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। सो नहीं तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट रहता है। तो स्ट्रोक बस सिंपल एक ही रहने देता हूँ। सो बाद में पोजीशन इनसाइड है, ब्लेंड नॉर्मल है, ओपेसिटी 100 रहने देता हूँ, कलर वाइट ही रहने देता हूँ। तो बस हम लोग बिवेल ब्लेंडिंग ऑप्शन में फिल ओपेसिटी 0 किया और बिवेल एंड एम्बोज में ये सेटिंग्स किया। बाद में कांटूर जाकर गाशियन कांटूर किया। तो बाद में स्ट्रोक 1, सो क्लिक ओके। यहाँ आपको ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट मिल गया। तो ऐसा दिखता है। तो एक बैकग्राउंड के लिए ये है, तो दूसरे बैकग्राउंड के लिए भी एडजस्ट हो जाता है और स्काई बैकग्राउंड के साथ ऐसा दिख रहा है। ये है ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट। तो आप चाहे तो इसको पर्सपेक्टिव भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो भी देखेंगे। पहले
वाटर लेयर को ऑन कर देता हूँ। तो बाद में ये टेक्स्ट को पर्सपेक्टिव करेंगे। तो उसके पहले ये टेक्स्ट को और एक बार डुप्लीकेट कर दीजिए, कंट्रोल जे। बाद में रास्टराइज कर दीजिए। अब राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव। तो रास्टराइज करने के बाद आप टेक्स्ट एडिट नहीं कर सकते। अब पर्सपेक्टिव ऑप्शन मिल गया। पर्सपेक्टिव में एक कॉर्नर को लेकर बस ड्रैग कर देता हूँ, ऐसा पर्सपेक्टिव आ जाता है। तो अब कैसे दिख रहा है ये? तो ये पानी के ऊपर टेक्स्ट है, वैसा दिख रहा है ना। तो अब और थोड़ा रियलिस्टिक करेंगे, तो इसको डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो वाटर वेव्स के हिसाब से तो टेक्स्ट भी थोड़ा कर्व्स आना चाहिए, इसलिए थोड़ा कंट्रास्ट ज़्यादा कर रहा हूँ। तो कर्व्स में जाकर थोड़ा कर्व्स बढ़ा दिया, मतलब कंट्रास्ट बढ़ा दिया। तो सेव एज करके डिस्प्लेसमेंट PSD में सेव कर रहा हूँ। तो बाद में लेयर हाइड कर रहा हूँ। अब ए टेक्स्ट को डिस्प्लेसमेंट करना है। कैसे? तो गो टू फिल्टर में जाकर डिस्टार्ट में डिस्प्लेस, यहाँ 10 है। डिस्प्लेसमेंट PSD ले लीजिए, बस ओपन। अब दिख रहा है ना, थोड़ा कर्स ज़्यादा दिख रहा है। तो आप चाहे तो अनडू करके और एक बार कर सकते हैं। अनडू कंट्रोल Z, और एक बार कर रहा हूँ। फिल्टर, डिस्टार्ट, डिस्प्लेस। यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल स्केल 6 और वर्टिकल 6 कर देता हूँ। थोड़ा स्केल कम कर दिया। बाद में डिस्प्लेसमेंट। अब ये अच्छा दिख रहा है ना, तो पहले से कंपेयर किया तो अच्छा दिख रहा है। वेव्स भी आ रहा है और इफेक्ट भी अच्छा आ रहा है। तो ये है ट्रांसपेरेंट पर्सपेक्टिव टेक्स्ट स्टाइल इफेक्ट। आप लोगों को ये इमेजेस को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके यूज़ कीजिए। सो आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।